देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, आपको ये बड़ा समझना ज़रूरी हो जाएगा कि आखिर LAC को इतना विवाद में क्यों रखा जाता है या LAC इतना विवाद में क्यों आ जाती है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। सच्चाई ये है कि LAC तो बिल्कुल भी ठीक तरीके से डिफाइंड नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए कई बार बैठकों की शुरुआत हुई, एक बार 2000 में हुई, एक बार 2002 में हुई, 2002 में भी हुई, लेकिन नक्शों को लेकर कभी उनके नक्शों में ज़्यादा दिखाई देता है, कभी हमारे नक्शों में ज़्यादा दिखाई देता है, ये उनका आरोप है। इसको लेकर कोई भी चीज़ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और उसी LAC पर चीन कब्जा करने की कोशिश करता है, जो कि उसकी हमेशा विस्तारवाद वाली नीति रहती है। लेकिन अब चिंता का विषय चीन के अलावा एक और मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिससे रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल की और ये है अब हमारी अगली फिक्रनामा। कहते हैं कि नेपाल में जो कुछ भी आता था एक जमाने में वो 90% भारत से ही आता था। गाड़ी भारत से आती थी और गाड़ी में पड़ने वाला पेट्रोल भी भारत से आता था। वो नेपाल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। भारत और नेपाल सांस्कृतिक और साझेदारी की विरासत वाला मुल्क वो कर रहा है जो चीन उससे करवा रहा है। चीन करवा रहा है। सोचिए, भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करके नेपाल की सरकार ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। वो हिस्से जो कि कभी भी नेपाल का हिस्सा नहीं थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझते हैं क्या मामला, ध्यान से देखें। नेपाल के उच्च सदन में विवादित नक्शा पेश हो चुका है। विवादित नक्शे पर नेपाली उच्च सदन में वोटिंग होनी थी, लेकिन उच्च सदन चाहता है कि इस मसले पर भारत से भी बातचीत की जाए। इसीलिए उच्च सदन में वोटिंग नहीं हुई। अब भारत से बात करने के बाद वोटिंग होगी। ये बड़ी बात है। सवाल इस वक्त नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार से है। सवाल यह है कि नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर यह सब क्या कर रही है। बड़ी बात, भारत के साथ नेपाल के जो रिश्ते हैं, अब आप अंदाजा लगाएं। भारत के आर्मी चीफ जो होते हैं, आप जानते हैं वो जब नेपाल जाते हैं तो ऑनररी आर्मी चीफ वो वहां के हो जाते हैं। जानते हैं आप ये बात? ये रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के। तो आखिर नेपाल ने ऐसा क्यों किया? ओली साहब को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने 3 इलाके, जिसमें से एक इलाके में अभी कुछ दिन पहले रोड का उद्घाटन किया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, राजनाथ सिंह जी ने उस इलाके को भी अपना बता दिया और वहां पर उनकी संसद में ओली साहब का कई सांसदों ने विरोध किया। सोचें आप ये बात। कम्युनिस्ट सरकार है, वो चीन की कम्युनिस्ट वाली नीति पर क्यों चलने के आमादा है? क्या वजह है कि नेपाल में आज हर गली कूचे में चीन के लर्निंग सेंटर्स खुल रहे हैं और चीन उससे वादा खिलाफी करता जा रहा है? लेकिन शायद प्रधानमंत्री ओली को यह बात समझ में नहीं आ रही। नेपाल की संसद ये सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। ध्यान से देखें रिपोर्ट। नेपाल हिंदुस्तान के रिश्ते में आई आंच का सबब सिर्फ एक नक्शा है। ये वो नक्शा है जो चीन के कहने पर बना है, लेकिन ये नक्शा झूठा और बनावटी है। नक्शे में जिस लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा पर नेपाल अपना दावा कर रहा है, वो उत्तराखंड का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें लेकर न तो कभी कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, न ही कभी ये नेपाल का हिस्सा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्हीं 3 इलाकों में 3 गांव ऐसे हैं जिन्होंने भारत को कई IPS और IAS अधिकारी दिए हैं। नेपाल के विवादित नक्शे में जिन 3 जगहों पर दावा किया जा रहा है, उन्हीं जगहों के कुंज, कुटी और नाबी ऐसे गांव हैं जिसकी जनसंख्या 3000 से ज्यादा है, लेकिन इन्हीं गांवों ने भारत को नामी ब्यूरोक्रेट्स दिए हैं। अब नेपाल के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा पर किए जा रहे खोखले और झूठे दावों का सच समझिए। विवादित नक्शे में दिखाई गई जगहों से भारत को करीब 6 IPS और IAS मिले हैं। इसके अलावा कई लोग राज्य पुलिस सेवा और सिविल सेवा के अधिकारी भी बने हैं। कुछ मुख्य नाम है वो आपको बताते हैं जो इसी इलाके के हैं और पूरे भारत में इनका नाम है। 1997 बैच के IAS अधिकारी संजय गुंजियाल, बिहार में पोस्टेड IAS अधिकारी विनोद गुंजियाल, 2011 बैच के IPS अधिकारी हेमंत कुटियाल, IPS रैंक में प्रमोट किए गए विमल गुंजियाल, IPS रैंक में प्रमोटेड अधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुंजियाल।
ये वो तमाम अधिकारी हैं जो कुंज, कुटी और नाबी गांव के हैं, लेकिन अब चीन की शय पर विवादित नक्शे के सहारे नेपाल इन इलाकों को अपना हिस्सा बताने की कोशिश कर रहा है। इस तनाव का असर भारत और नेपाल की हर सीमा पर देखने को मिल रहा है। सांस्कृतिक संबंधों पर भी, उन सांस्कृतिक संबंधों पर जिन्हें रोटी और बेटी के रिश्ते, भाषाई समानता और सीमा पर सहजता के नाम से जाना जाता है। इन्हीं संबंधों का हवाला भारत के रक्षा मंत्री ने भी दिया है। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। लेकिन ये संबंध सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की नेपाली सरकार के कारण अब खतरे में हैं। इन संबंधों की हरारत में बर्फ जमने की तस्वीर देखने TV9 भारतवर्ष बिहार नेपाल की सीमा पर पहुंचा। तस्वीरों में दिख रहे नेपाल आर्म्ड फोर्स के अस्थायी कैंप बिहार से लगी रक्सौल सीमा पर हैं। दूरी के हिसाब से करीब 100 मीटर पर एक अस्थायी कैंप का निर्माण हो चुका है। इन पोस्ट की संख्या अभी 121 है, जो साल के अंत तक 500 किया जाएगा। नेपाल की सरकार चीन की दोस्ती में इतनी अंधी हो चुकी है कि उन्हें भौगोलिक बनावट और संबंधों का भी ध्यान नहीं है। एक कदम की दूरी पर दो देशों की सीमा है और संबंध बेटी रोटी का है, लेकिन यहाँ तनाव है। तो यहाँ पर 100 मीटर की दूरी बनाए के कैंप बनाकर यहाँ पर रह रहा लोग, इधर का उधर के लोग का बहुत दिक्कत कर रहा है लोग। कौन? नेपाल सशस्त्र वाला। यानी जिस रिश्ते को भारत और नेपाल के लोग अटूट मानते हैं, उन्हें चीन के इशारे पर नेपाल की सरकार तोड़ने के लिए तैयार है, जिसे सीमा पर रहने वाले जागरूक लोग भी जानते हैं। सारा विवाद ओली जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तो उन्होंने जो ये काम किया सो किया ही, लेकिन एमिनेंट ग्रुप ने एक अनुशंसा की है जो भारत नेपाल के आवागमन को कानूनी रूप दिया जाए, जो अभी खुली सीमा है। और कोश्यारी जी ने बाड़ लगाने की अनुशंसा पर भी अपनी सहमति प्रदान की है। अब नेपाल पर चीनी प्रभाव और सांस्कृतिक रिश्ते का अंत समझिए। ये कैसे हो रहा है, इसे भी समझिए। नेपाल में नेपाली के अलावा हिंदी बोली जाती है। नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, लेकिन अब नेपाल के स्कूलों में मंदारिन भाषा अनिवार्य कर दी गई है और चीनी भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी चीन देगा। यानी भारत से दूरी और चीन से करीबी। इसलिए नेपाल में भारत के भूभाग को नेपाल के नक्शे में शामिल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते का अंत ऐसे हो जाएगा? क्या चीन को नेपाल भारत के विकल्प के तौर पर देख रहा है और क्या ये मुमकिन है? नेपाल मेची से लेकर पश्चिम में महाकाली तक भारतीय व्यापार मार्ग तक जुड़ा है। नेपाल समुद्री रास्ते से 4000 किलोमीटर दूर है। इसमें भारत का महत्व ज्यादा है। नेपाल में बनी वस्तुओं का 60% हिस्सा भारत खरीदता है। भारत की कुल अनुदान राशि में नेपाल को 15% हिस्सा मिलता है, जो नेपाल की GDP का 5% है। जबकि इसके मुकाबले नेपाल चीन को सिर्फ 2% ही निर्यात करता है। यानी चीन कभी भी भारत का विकल्प नेपाल के लिए नहीं हो सकता। भारत के सांस्कृतिक संबंध तोड़ना नेपाल को महंगा पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैस की आपूर्ति नेपाल को भारत करता है। सब्जी, दाल, चाय पत्ती, चमड़े के उत्पाद भी भारत देता है। नेपाल को जड़ी बूटी, मसाले, पेंट भी भारत से ही मिलते हैं। यानी जो देश अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, वो भारत के हिस्से को अपना बताकर अपने भविष्य का सबसे बड़ा नुकसान करने जा रहा है। और वो भी उस चीन के लिए जो कभी किसी का सगा नहीं रहा, जो दोस्ती भी मतलब के लिए करता है और अपनी संवेदना विस्तारवादी नीति के लिए प्रकट करता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।